हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है संजय मल्होत्रा जी यानी कि जो होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, 26वें गवर्नर के रूप में जो है ये कार्यभार संभालेंगे। और अगर इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें तो ये वर्ष 1990 बैच के जो है राजस्थान कैडर के क्या है आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जो है राजस्व सचिव के पद के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया है वो किया है शक्तिकांत दास जी का। और आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर बने हैं। आगे हम थोड़ी सी चर्चा करें, इन्हीं से रिलेटेड हम बात करें कि गवर्नर जो होता है मेनली होता क्या है, तो भारतीय केंद्र बैंक जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमुख होता है कौन, आपके गवर्नर। कार्य की बात करें कि गवर्नर के जो है प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही हम बात करें कि भारतीय मुद्रा नीति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर निर्णय लेने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियुक्ति की बात करें तो गवर्नर की नियुक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आधार पर जो है की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा हम अगर बात करें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि इसका इतिहास क्या रहा है, तो सबसे पहले बात थी 1926 में एक समिति थी हिल्टन यंग आयोग। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है आरबीआई को आरबीआई के यानी कि केंद्रीय बैंक की सिफारिश की जो है सिफारिश की थी। तो 1926 की बात है, हिल्टन यंग आयोग द्वारा केंद्रीय बैंक की सिफारिश की गई थी। फिर हम बात करें कि आरबीआई एक्ट जो है वो कब पारित हुआ, तो केंद्रीय विधायिका द्वारा 1934 में जो है एक्ट पारित किया गया। और 1 अप्रैल 1935 में जो है कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई। 1937 में जो है स्थायी रूप से इसका क्या कर दिया गया, जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। और 1949 में जो है क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सरकारी स्वामित्व में जो है हस्तांतरण कर दिया गया, या मैं कहूँ राष्ट्रीय एकीकरण जो है इसका कर दिया गया था। थोड़ा सा आगे हम देखिए बात करें कि इसके उद्देश्य क्या है, तो मुद्रा विनियमन करना इसका उद्देश्य है। साथ ही मूल स्थिरता और ऋण एवं मुद्रा प्रणाली को विनियमित करना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही हम कह सकते हैं कि मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु क्या करना, विदेशी भंडार जो है उसको नियंत्रित करना भी इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि इसकी रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति, वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हिस्ट्री की बात करें कि सबसे पहले जो है कलकत्ता में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके 1921 मतलब कलकत्ता मद्रास बम्बई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में जो है स्थापित की गई थी। फिर कमीशन कौन सा था, तो शाही आयोग कमीशन था। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय जो है कलकत्ता में था। 1937 में ये ट्रांसफर करके यानी कि मुंबई कर दिया गया। और 1 जनवरी 1949 में इसका क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले इस पर निजी स्वामित्व था, तो यहाँ पर 1949 में जो है सरकारी स्वामित्व हो जाता है। आगे हम देखिए इसी से रिलेटेड आगे हम थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सामान्यतः मिंट स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है बाघ एवं ताड़ का पेड़ है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, एंड सी ऑप्शन है केवल 2, एंड डी ऑप्शन है न तो 1 न ही 2। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर आंसर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।